हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन विद डिफरेंस। आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर के एटॉमिक मॉडल के जो मफरूज़ात थे वो हम देखेंगे कि क्या क्या मफरूज़ात निकले, क्या क्या रिज़ल्ट निकले। तो सबसे पहले फर्स्ट रिज़ल्ट ये है कि जो हाइड्रोजन एटम होता है, हाइड्रोजन एटम उसका वो बहुत छोटा एटम है और इसीलिए उसका रेडियस जो है वो भी कम होता है। एटम का रेडियस भी कम होता है और हाइड्रोजन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक आर रेडियस के ऑर्बिट में गर्दिश करते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये देखें, ये एक हाइड्रोजन एटम का मैं बना रही हूँ। हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक एनर्जी ऑर्बिट में गर्दिश करते हैं, एक ये। दूसरी बात है कि एटम बहुत छोटा होता है, हाइड्रोजन एटम का एटम जो है वो बहुत छोटा होता है। और एक और चीज़ कि इसका जो रेडियस है न्यूक्लियस और सबसे लास्ट शेल के दरमियान वो होता है आर। ये आर रेडियस होता है इस एटम का और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किसी एक शेल में, सर्कुलर शेल में गर्दिश कर रहे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यह है कि ईच ऑर्बिट हैज़ फिक्स्ड एनर्जी, क्वांटाइज्ड एनर्जी। हमने पढ़ा था कि बोहर के एटॉमिक मॉडल में हमने पढ़ा था कि इसने बताया कि हर एक ऑर्बिट की एक फ़िक्स एनर्जी होती है, जिनको हम एनर्जी लेवल्स कहते हैं ऑर्बिट्स को, और ये एनर्जी फ़िक्स होती है यानी क्वांटाइज्ड होती है। यही बात यहाँ पे कि ईच ऑर्बिट हैज़ फिक्स्ड एनर्जी मीन क्वांटाइज्ड एनर्जी। एज वी नो कि बोहर ने मैक्स प्लांक्स जो साइंटिस्ट था उसकी क्वांटम थ्योरी को बुनियाद बनाया था, अपने मॉडल की बुनियाद बनाया था। पॉइंट इज इलेक्ट्रॉन्स डोंट रिलीज और एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन स्टिल इन ऑर्बिट। जब एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट के अंदर होता है, लाइक ये एक गोल ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के अंदर है, वो किसी ऊपर वाले ऑर्बिट या इससे नीचे वाले ऑर्बिट में नहीं जा रहा, वो इसी ऑर्बिट के अंदर है, गोल ऑर्बिट के अंदर है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी को ना तो रिलीज़ करेगा और ना ही एब्जॉर्ब करेगा या जज़ब करेगा अपने अंदर। दोनों काम नहीं करेगा, ना ही रिलीज़ करेगा ना ही एब्जॉर्ब करेगा। ये एक प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट के अंदर फिक्स होता है, वो मूव नहीं कर रहा, हरकत नहीं कर रहा, जंप नहीं कर रहा एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, तब तक वो एनर्जी को ना ही रिलीज़ करेगा ना ही एब्जॉर्ब करेगा। अब कब वो रिलीज़ करेगा और कब वो एब्जॉर्ब करेगा? वो तब करेगा जब इलेक्ट्रॉन्स जंप कर देगा अपने वाले ऑर्बिट से ऊपर वाले ऑर्बिट में या फिर नीचे वाले ऑर्बिट में, तब वो एनर्जी को रिलीज़ या एब्जॉर्ब करेगा। सो ये पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट है लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट में जब हम मूव करते हैं, जब हम किसी छोटे ऑर्बिट, नीचे वाले ऑर्बिट से हायर एनर्जी वाले ऑर्बिट में जाएंगे, तो जब ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा वो तो जज़ब कर लेगा अपने अंदर एनर्जी को। तो जब एक इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट एनर्जी वाले ऑर्बिट से किसी लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिट में आएगा, तो वो हायर से आया लोअर में, उसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी थी, वो लोअर में आया तो उसने एनर्जी को रिलीज़ किया इलेक्ट्रॉन ने। ये हायर टू लोअर में जब जाएगा तो एनर्जी रिलीज़ होगी, ये बात भी हो गई। नेक्स्ट है प्लांक्स इक्वेशन। हमें पता है कि बोहर ने अपनी एटॉमिक मॉडल की बुनियाद को किस पे बुनियाद रखी थी? उसने अपनी बुनियाद रखी थी मैक्स प्लांक्स जो साइंटिस्ट था उसकी एटॉमिक थ्योरी, उसकी क्वांटम थ्योरी के ऊपर। उसने मैक्स प्लांक की क्वांटम थ्योरी के ऊपर अपने एटॉमिक मॉडल की बुनियाद रखी बोहर ने। सो यहाँ पे प्लांक्स की इक्वेशन है, इसको प्लांक्स इक्वेशन कहते हैं। वो क्या बताती है कि डेल्टा एनर्जी जो चेंज आता है एनर्जी में जब कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है किसी लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में या फिर हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में, तो जो डेल्टा ई आता है, एनर्जी में चेंज आता है, वो डेल्टा ई बराबर होता है E2 माइनस E1 के जो इनिशियल एनर्जी थी, जो फाइनल एनर्जी थी जो इलेक्ट्रॉन ने हासिल की या जज़ब की, वो वाली एनर्जी, और माइनस E1 जो उसके पास पहले एनर्जी मौजूद थी। E2 माइनस E1 के इक्वल है डेल्टा ई। E2 है फाइनल एनर्जी जो उसने बाद में हासिल किया, जज़ब की या फिर रिलीज़ की, और E1 वो वाली एनर्जी है जो उसके पास पहले मौजूद थी। सो नेक्स्ट ये इक्वल है HV के, तो H यहाँ पे है 6.63 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। H जो है ये कांस्टेंट है, प्लांक्स कांस्टेंट।
एच जो है ये प्लांक्स का कांस्टेंट है, प्लांक्स कांस्टेंट कहते हैं। और वी जो है हमें पता है कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करता है किसी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा तो एनर्जी रिलीज़ होगी इन द फॉर्म ऑफ लाइट की फॉर्म में। तो वो एनर्जी जो है वो हमारे पास उसकी फ्रीक्वेंसी होती है ज़्यादा या कम, एनर्जी ज़्यादा भी होती है या कम भी होती है, तो उसकी डिपेंड करता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट क्या है, वो है वी। यहाँ पर ये आपको शो हो रहा है वी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन ऑर्बिट हैव फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम। जब इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में गर्दिश करते हैं तो उनका फिक्स एक एंगुलर मोमेंटम होता है। अब एंगुलर मोमेंटम क्या है? जब कोई चीज़ गर्दिश करेगी, देखिए जैसे ऑर्बिट में ये ऑर्बिट है, इसमें इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का कोई मास है, वो किसी स्पीड के साथ गर्दिश कर रहा है और वो रेडियस आर में गर्दिश कर रहा है, किसी रेडियस में गर्दिश कर रहा है ना, कि न्यूक्लियस से उस ऑर्बिट तक का रेडियस क्या है, वो बन जाता है उसका एंगुलर मोमेंटम। तो एक स्पेसिफिक एंगुलर मोमेंटम हर एक इलेक्ट्रॉन का होता है, जो कि हर एक शेल में डिफरेंट होता है, लेकिन वो स्पेसिफिक होता है हर एक इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक एक फ़िक्स एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिट्स में गर्दिश करते हैं जिनका फिक्स एंगुलर मोमेंटम होता है, और वो इक्वल है mvr, दिस इज़ द एंगुलर मोमेंटम, जो कि इक्वल है nh/2 पाई। पाई इज़ ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट 3.14 पाई की वैल्यू होती है। और nh जो है यहाँ पे n नंबर ऑफ ऑर्बिट नंबर है, कि ऑर्बिट नंबर क्या है, कि न्यूक्लियस था ये, और ये पहला शेल है, दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरा ऑर्बिट है, ये चौथा ऑर्बिट है, तो ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो ये ऑर्बिट का नंबर ये जाहिर होता है n से, दिस इज़ n। h हमारे पास वही प्लांक कांस्टेंट है, जो कि है h इज़ इक्वल टू 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड। तो ये थे बोहर के एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट। इसी पे बोहर का एटॉमिक मॉडल भी एंड होता है। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कुछ चीज़ आपको ना समझ आई हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछें। थैंक यू।